हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं तीसरा मॉडल पेपर मैथ्स सब्जेक्ट में संजीव डेसरक का। तो पहला मॉडल पेपर, दूसरे मॉडल पेपर के दोनों पार्ट आपने देख लिए होंगे। अब जितने भी हमारे मॉडल पेपर हैं उसके दो दो पार्ट रहेंगे। एक पार्ट में क्वेश्चन 1 से लेकर 16 तक करेंगे, उसके बाद में 17 से 25 करेंगे, ठीक है। ताकि आप अगर फ़ोन चलाते हैं, फ़ोन में वीडियो देखते हैं ये, तो ज़्यादा टाइम न स्पेंड करें, यानी 15-20 मिनट आधे घंटे में एक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आधे घंटे का दूसरा बन जाए। तो इसमें एक आसानी होती है कि आपके इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं बनता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, वीडियो को शेयर भी किया करो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। पता चल जाए भी हाँ वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में हाथों हाथ चला जाएगा और आप देख लोगे। अगर आप इसकी फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल इनोवेशन स्टडी है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है इनोवेशन स्टडी। उस पर जाके आप फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं सभी डेस्कटॉप की। चलेगा, तीसरा मॉडल पेपर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि -2/3 में से क्या घटाएं कि रिजल्ट माइनस का 1 प्राप्त हो जाए। तो पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों ऑप्शन रख के देखते हैं। ऐसे तो पता चलेगा नहीं, तो चलो मैंने लिखा है यहाँ से -2/3। पहला ऑप्शन रखता हूँ, -1/3 आपने घटा दिया, 3 एलसीएम आ गया, 3 एलसीएम आ गया, -2, -1 बच गया, -2 और -1 -3 हो जाएंगे, भाग में 3 है, 3 के पाड़े से कट जाएगा तो -1 उतर आएगा। यही प्राप्त होना चाहिए था। तो इसलिए अपन क्या घटाएंगे, 1/3 इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास -1 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट समीकरण है 6x+12। 6x बराबर 12 का हल है, यानी हमें यहाँ पे क्या निकालना है, x का मान निकालना है। x का मान निकालेंगे तो 12/6 कर देंगे। 12 में 6 का भाग लेंगे, 6 दूनी 12, तो x का मान कितना आएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x बराबर 12/6 कर देंगे। 12 में 6 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण ए और सी हो तो। आपको पता है सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज की आकृति ऐसी होती है, समांतर चतुर्भुज की आकृति ऐसी होती है। तो अगर ये कोण ए और सी हैं तो ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ए और सी हैं तो ये बराबर होंगे, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। न तो ग्रेटर देन होगा न लेस देन होगा, इसमें से कोई नहीं, ये तो गलत हो गया। तो ए बराबर सी हमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 48 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, 48 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग गया 24 बार, 2 का भाग गया 12 बार, 2 का भाग गया 6 बार, 2 का भाग गया 3 बार, 3 का भाग गया 1 बार। कहने का मतलब इसका बन गया, इसका बन गया, 3 का नहीं बना, तो क्या करेंगे, 3 से ही गुणा करना पड़ेगा। सबसे छोटी संख्या 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी 48, यानी इसमें 3 का भी पेयर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 729 का घनमूल क्या है, क्यूब रूट क्या है, यानी 729 की पावर 1/3 कितनी है। 1/3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 729, तो ये तो 9 हो जाएगा। 9 निम 81, 81 निमे 729, तो 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय भाग में 100, प्रिंसिपल वैल्यू पी गुणा आर गुणा टी, टाइम आर रेट दर होती है, पी प्रिंसिपल वैल्यू भाग में 100, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय भाग में 100, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 8x² प्लस में 2xy प्लस में 3x² प्लस में 2y² प्लस में 2x² व्यंजक में पदों की संख्या क्या है। पदों की संख्या बतानी है, तो देखते हैं।
एक बार इसको जोड़ लेते हैं। 8x की स्क्वायर, 8 और 3 11x की स्क्वायर, 11 और 2 15x की स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 15x की स्क्वायर, 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर प्लस में 2xy, कितने पद हैं? त्रिपद वाला व्यंजक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये हमें दे रखा है आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है, तो 3 की घात m प्लस माइनस 3 बराबर 3 की घात 5, तो ये बन जाएगा 3 की घात m माइनस 3 बराबर 3 की घात 5। आधार समान होने पे अब घातों की तुलना कर देंगे, आधार दोनों का समान है, तो ये बन जाएगा m बराबर 5 प्लस 3, 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, तो m का मान कितना आएगा? 8 आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। यहाँ पे दे रखा है माइनस का 4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा, यानी ये दे रखा है a गुणा 1 बराबर 1 गुणा a बराबर वापिस a आ जाए, तो यहाँ पे क्या है? गुणात्मक तत्समक है, गुणात्मक तत्समक क्या बन जाएगा? गुणात्मक तत्समक बन जाएगा माइनस का 4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा माइनस के 4/5, ये बन जाएगा गुणात्मक तत्समक। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समीकरण को हल करना है। 5 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में लग जाएगा, तो 5 गुणा x बराबर 4x प्लस 10, अंदर गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 5 गुणा x 5x, 4 गुणा x 4x प्लस 4 दाएँ 40, 4x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x माइनस में 4x बराबर 40, 5 में से 4 घटा देंगे तो x बचेगा, x बराबर 40। कितना रिजल्ट आएगा? x बराबर 40 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन के इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात करना है तो लिखेंगे यहाँ पे 5 इकाई अंक, ऐसे लिख दो 1005 में इकाई अंक बराबर 5 है, तब 5 का घन कर देते हैं, तो 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25, 25 5 125, 125 है, तो इसमें इकाई अंक 5 है, इसलिए 1005 के घन में इकाई अंक 5 होगा। इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा। ये फर्स्ट का है। सेकंड का देखो, 1024 में इकाई अंक बराबर 4 हैं, तब 4 का क्यूब कर देते हैं, तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यही तो है। तो मैं इसलिए इसमें भी 4 आ रहा है, इसलिए 1024 के घन में इकाई अंक 4 होगा, 4 होगा। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 80 विद्यार्थियों में से 25% गणित में रुचि रखते हैं, तो गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या होगी। यहाँ पे देखिएगा 80 विद्यार्थियों में से 25% गणित में रुचि रखते हैं, तो ये बोल रहा है कि गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, तो लिखेंगे
80 विद्यार्थी टोटल हैं, उसमें 25% गणित में रुचि रखते हैं। तो लिखें गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थी, या गणित में रुचि नहीं रखते हैं तो 75% आ जाएंगे। गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 100% है, माइनस में 25% है, तो कर देंगे 75%। कितना कर देंगे? 75%। अब 80 का 75% निकाल लो, 75/100, 0 से 0 काट देंगे, तो ये बन गया 8 गुणा 75/10। 5 के पहाड़े से काट देंगे, 5 दूनी 10 और 15 5 75, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, 15 चौके 60 विद्यार्थी आ जाएंगे। कितने विद्यार्थी आ जाएंगे? 60 विद्यार्थी ऐसे आएंगे जो गणित विषय में रुचि नहीं रखते हैं। ठीक है, संख्या पूछी थी 60 आ गया, अगर प्रतिशत पूछता तो 75 आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त सत्य और असत्य में आपको बताना है क्या बात सत्य है या नहीं है। इसका पहला करके देखते हैं, एक बार बाद में देखेंगे। यानी इसने बोला है कि 2 की घात 5 है, भाग में 2 की घात 2 है। इसको ऊपर लेके आएंगे तो आपको पता है कि 2 की घात 5 गुणा में 2 की घात -2 बन जाएगा। आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है, तो 2 की घात 5 - 2, ये बात सत्य है। ये देखो इसने दे रखा है, ये सत्य है। 3 की घात 0 का मान 2 होता है, तो किसी की घात अगर 0 करते हैं तो उसका मान हमेशा 1 होता है, तो ये बात असत्य हो जाएगी। 2 नहीं होता, किसी की घात 0 होती है, उसका मान हमेशा 1 होता है। -8/3 की पावर 24 के घातांक 2 है। घातांक 2 थोड़ी नहीं, इसमें अपन घातांक 2 नहीं है, यानी 8/3 है ना, 8/3। देखो माइनस के 8/3 की घात, ये तो आधार हो गया और ये घात हो गई, 24 घात है इसमें, तो इसमें घातांक 2 है, ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें घात की बात करें तो 24 हो जाएगी। आधार माइनस के 8/24 है, 8/3 है, सॉरी, माइनस के 8/3 है और घात इसमें 24 है, न कि 2 है, तो ये बात भी क्या हो जाएगी? असत्य हो जाएगी। देखो 1/2 की पावर -2 है, ऊपर लेके आएंगे तो 2 की पावर 2 बन जाएगा। 2 की पावर 2 तो 4 रिजल्ट देता है, जो कि सही है, तो इसका हल सत्य हो जाएगा, 4 ही सत्य होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देखो आपको एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां से देख लो, अब AD के बराबर क्या होगा? BC होगा, AD के बराबर BC होगा। एंगल DCB यानी ये कोण, आमने सामने के समूह कोण बराबर होते हैं, तो A कोण के बराबर हो जाएगा, तो अपन लिख देंगे एंगल्स BAD के बराबर हो जाएगा। OC किसके बराबर होगा? OA के बराबर हो जाएगा, OC OA के बराबर हो जाएगा। एंगल DAB प्लस में CDA यानी ये दोनों कोणों का योग कितना होगा? समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लास को लाइक और शेयर करते रहें साथ साथ में। अब देखिएगा, खंड ए का खंड ब से मिलान करना है। इसमें आपको तो खंड ए में लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, खंड ब में आपको क्षेत्रफल दे रखा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो इसका गुणा कर देंगे। 3 5 15xy कौन से में है? तो 15xy इसमें 4 में है, तो इसमें पहले में 4 आ जाएगा। 9 चौके 36,
वाई स्क्वायर गुणा वाई, वाई की क्यूब 36 वाई की क्यूब कौन से में आ जाएगा, तीसरे में आ जाएगा। 4 पंजे 20 ए बी स्क्वायर सी, 20 ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर सी, ये आ जाएगा सेकंड नंबर। 3 दूनी 6 एल की क्यूब एम की क्यूब, तो ये पहले में आ जाएगा, ये मिलान हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पे गुणा है बीच में, ध्यान रखना, गुणा करना है बस आपस में, संख्या संख्या का गुणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। एक अभाज्य संख्या, देखो एक पासा फेंका जाता है तो कुल परिणाम देखो कितने हैं, कुल परिणाम हो जाएंगे 6। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएंगे। एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, 2 3 5 होगी, 3 रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे, 2 3 5। दूसरा है एक अभाज्य संख्या नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं के रिजल्ट कितने प्राप्त हो जाएंगे, यानी इसमें प्राप्त हो जाएगा, अभाज्य नहीं है तो बाकी जो बच गए रिजल्ट वो 3 प्राप्त हो जाएंगे। कौन कौन से, 1 4 और 6। तीसरा देखो 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या एक ही प्राप्त होगा, कौन सा, 6 संख्या प्राप्त होगी, 6 ही प्राप्त होगी, 6 नंबर प्राप्त होगा। और चौथा 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं के रिजल्ट, 5 से बड़ी के नहीं के रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे 4। कौन कौन से, 1 2 3 4, ये 5 से बड़ी संख्या के रिजल्ट नहीं है, ये प्राप्त हो जाएगी। 5 से बड़ी संख्या नहीं, बड़ी नहीं है, छोटी छोटी है, ठीक है, तो ये 4 रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से हमने तीसरे मॉडल पेपर का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।